याद करिए लालू जी का वो दौर, हमको तो लगता है लालू जी के संगति का भी कुछ असर हो गया है उन पर। लालू जी भी इसी तरह से अनाप शनाप बयानबाजी करते थे, लोगों के बारे में, बिहार के समाज के बारे में इसी प्रकार की घटिया शब्दों का प्रयोग करते थे। लेकिन इतना भी नीचे नहीं गए थे लालू जी, लेकिन लगता है कि लालू जी के संगति का असर उनको हो गया है। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। हमारे साथ अभी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और कद्दावर नेता राकेश सिंह हैं। और अभी नीतीश कुमार ने एक सरकारी कार्यक्रम में जो मीडिया की एंट्री बंद कर दी, मीडिया को बहुत दूर ही उनके पुलिसकर्मियों ने रोक दिया, उसका कारण क्या है? क्या नीतीश कुमार अपनी फजीहत से डर रहे हैं कि मीडिया के मार्फत उनके बयान बिहार की जनता तक नहीं पहुंचे? राकेश जी, क्या कहना है आपका? अपनी फजीहत से डर गए हैं? बिल्कुल, नीतीश कुमार जी को लगता है कि मीडिया के सामने आकर हम क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे। जिस प्रकार की हरकत इन दिनों उनकी चल रही है विधानसभा के अंदर और विधान परिषद के अंदर, 2 दिनों तक लगातार जिस प्रकार के बयानबाजी अमर्यादित, अकल्पनीय, मतलब अदूरदर्शी, कहिए कि संसदीय लोकतंत्र में इस प्रकार का बयान शायद कोई दिया हो। ये इतना पढ़ा लिखा आदमी और इनके मुख से इतनी ओछी बयानबाजी हो रही है, ये बिहार को शर्मसार करने वाली है। लेकिन राकेश जी, एज ए प्रवक्ता, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन ऋतुराज सिन्हा जी ने इस पर कहा कि भाई बड़े उम्र में बहुत बड़े हैं, क्या सोचकर ये बयान दिए हैं, उनके ऊपर टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एज ए प्रवक्ता क्या आप इसको निंदनीय मान रहे हैं ना? बिल्कुल निंदनीय मानेंगे। नीतीश कुमार जी का जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर बयान आया, ये आप कल्पना कर सकते हैं? इस प्रकार का कोई बयान दे सकता है क्या? प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि बिहार ही नहीं पूरे दुनिया में भारत की छवि को बट्टा लगाने का काम नीतीश कुमार ने किया है। इस प्रकार का कोई बयान एक राज्य के मुखिया, राज्य के मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई दे सकता है क्या? कभी कभी कहीं कभी सुना है क्या? अपने को ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ बताने वाले बिहार के मुख्यमंत्री को क्या हो गया है? दूसरे दिन जो उन्होंने सदन में बयान दिया, जीतन राम मांझी को जिस प्रकार से अड़े तड़े किया और उन्होंने कहा मैंने तुमको बनाया। अरे नीतीश कुमार जी, आपको पता होगा कि आपको किसने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया था? श्रद्धेय अटल जी नहीं रहे। श्रद्धेय अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि देश का मुख्यमंत्री, ये बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लायक एक व्यक्ति है, और उन्होंने उनके नाम का प्रस्ताव कर दिया। और उनके नाम के प्रस्ताव के बाद किसी ने कुछ चीज़ शब्द नहीं किया और नीतीश कुमार जी को मान लिया। राकेश जी, एक चीज़ 2 महीना पहले बापू भवन में मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमको बड़ी शर्म आती है कि हमारे साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाएं नहीं पढ़ती थी, शर्म आती थी हमें। आज देखिए हमने कितना शिक्षित कर दिया कि हर जगह लड़कियां पढ़ रही हैं। लेकिन जिस दिन वो 48 मिनट के भाषण में 27 सेकंड की ये जो उन्होंने बातें, अमर्यादित बातें की, उस समय लेसी सिंह से लेकर तमाम उनकी महिला विधायक और मंत्री पीछे बैठी थी। उस समय क्या उनको शर्म नहीं आ रही थी? देखिए, नीतीश कुमार जी की पार्टी को पता नहीं उनको कैसे अच्छा लग रहा है उनकी बात। ये जिस समय ये शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, महिला सदस्य अपना सर छुपा रही थी, देखे होंगे टेबल के नीचे अपने सर को छुपा रही थी। बताइए कोई भला आदमी इस प्रकार का बयान देगा? मीडिया से इसलिए भाग रहे हैं। नीतीश जी को लगता है हम क्या बोलेंगे, क्या जवाब देंगे, हमारी क्या छवि थी, क्या छवि हो गई। नीतीश जी कुमार जी को वास्तव में अगर कोई बीमारी हो गई है तो उनके पार्टी के लोग उनकी सख्त इलाज करवावें, कहीं अच्छे डॉक्टर से उनकी इलाज करावें। अगर उनको बीमारी नहीं है, अगर ये जानबूझकर कर रहे हैं तो बिहार की जनता सबक सिखाएगी। बिहार की जनता बहुत दिन इनके अनाप शनाप बयानों को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। याद करिए लालू जी का वो दौर, हमको तो लगता है लालू जी के संगति का भी कुछ असर हो गया है उन पर। लालू जी भी इसी तरह से अनाप शनाप बयानबाजी करते थे, लोगों के बारे में, बिहार के समाज के बारे में इसी प्रकार की घटिया शब्दों का प्रयोग करते थे। लेकिन इतना भी नीचे नहीं गए थे लालू जी। लेकिन लगता है कि लालू जी के संगति का असर उनको हो गया है।
लगता है कि लालू जी के संगत का असर हुआ है। भाजपा प्रवक्ता राकेश सिंह ने कहा कि लालू जी के संगत का असर हुआ है, लेकिन यह भी जोड़ा कि लालू जी भी बातें करते थे, समाज को बांटने की बातें करते थे, लेकिन लालू जी कभी इतने नीचे स्तर पर जाकर बात नहीं करते थे। प्रवक्ता राकेश सिंह ने इतना तक कहा कि यदि नीतीश जी को इलाज की जरूरत है तो उनके पार्टी के लोग उनका इलाज कराएं, और वरना नीतीश कुमार यदि ये जानबूझकर कर रहे हैं तो बिहार की जनता राजनीति जानती है और आने वाले दोनों चुनाव में 24 और 25 में निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को सबक सिखा देगी। मैं मनोज चतुर्वेदी, पटना।